नमस्ते। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ देवउठनी एकादशी के बारे में। देवउठनी एकादशी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा को त्याग कर उठते हैं और पृथ्वी का कार्यभार संभालते हैं। इस दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह भी कराया जाता है। इस दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, ना ही चावल का सेवन करना चाहिए। सायकाल में पूजा स्थल के स्थान पर आटे या हल्दी का चौक पुरले में देवताओं के नाम के 11 दिए निमित्त जलाने चाहिए और भगवान विष्णु को मूली, सिंघाड़ा, लड्डू, चरणामृत का भोग लगाना चाहिए। फिर भगवान विष्णु को उठो देव, जागो देव कहकर उठाना चाहिए। देवउठनी एकादशी को लोग व्रत रखते हैं। इसकी व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। एक नगर था, उस नगर में सभी लोग एकादशी का व्रत रखा करते थे। एक दिन दूसरे नगर का व्यक्ति उस राज्य में आया और राजा से नौकरी मांगने लगा। राजा ने कहा, नौकरी तो ठीक है, पर तुम्हें महीने की 2 एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सब एकादशी का व्रत रखते हैं। ऐसी शर्त राजा ने उस व्यक्ति को बताई। उस व्यक्ति ने राजा की वो शर्त स्वीकार कर ली। फिर एकादशी आई और उस व्यक्ति को अन्न नहीं मिला, उसे फलाहार मिला। तब वह राजा के पास गया और बोला कि इस फलाहार में मेरा तो पेट नहीं भरेगा, मुझे तो अन्न चाहिए। राजा ने उस व्यक्ति को नौकरी की शर्त याद दिलाई, फिर भी वह राजा से अन्न की मांग करता रहा। उसकी स्थिति को देखकर राजा ने उसे अन्न देने का आदेश दे दिया। उसे आटा, चावल और दाल मिल गया। वह नदी के तट पर पहुंचा और सबसे पहले स्नान किया, फिर भोजन तैयार करने लगा। जब खाना बन गया तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, भोजन तैयार है, आप भोजन ग्रहण करें। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज स्वरूप में पीले वस्त्र धारण किए प्रकट हुए। उसने प्रभु के लिए भोजन परोसा। भगवान विष्णु अपने उस भक्त के साथ भोजन करने लगे। भोजन के बाद भगवान अपने लोक वापस और वह व्यक्ति अपने काम पर चला गया। जब अगली एकादशी आई तो उसने राजा से कहा कि उसे दुगना अन्न चाहिए। पहली एकादशी पर वह भूखा ही रह गया, क्योंकि उस दिन साथ में भगवान ने भी भोजन किया। उतने अन्न में दोनों भोजन ठीक से नहीं कर पाते हैं। उसकी बात सुनकर राजा अचरज में पड़ गया। राजा ने कहा कि तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं है कि तुम्हारे साथ भगवान भोजन करते हैं। वह तो सभी एकादशी व्रत करता है, पूजा पाठ करता है, लेकिन आज तक भगवान ने उसे दर्शन नहीं दिए। इस पर नौकर ने राजा से कहा कि आपको विश्वास ना हो तो आप साथ में चलकर स्वयं ही देख लें। एकादशी के दिन राजा एक पेड़ के पीछे छुप गया। नौकर ने हमेशा की तरह नदी में स्नान किया और भोजन तैयार कर दिया। उसने कहा कि भगवान, भोजन तैयार है, आप भोजन ग्रहण करें। इस बार भगवान नहीं आए। उसने कई बार पुकारा, लेकिन भगवान नहीं आए। तब उसने कहा कि यदि आप नहीं आए तो वह नदी में कूदकर जान दे देगा। उसने फिर भगवान को पुकारा, लेकिन भगवान नहीं आए तो वह नदी में कूदने के लिए आगे बढ़ा। तभी भगवान प्रकट हुए और उसे रोक लिया। वे उसके साथ बैठकर भोजन किए। इसके बाद उसे अपने विमान में बिठा लिया और अपने साथ उसे अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा को ज्ञान हुआ कि मन की शुद्धता के साथ ही व्रत का फल मिलता है। उसके बाद से राजा भी पवित्र मन से व्रत करने लगा। जीवन के अंत में उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जय हो विष्णु भगवान, तुलसी मैया और लक्ष्मी जी की।